नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। उत्तराखंड के विकासनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चाय बागान की प्रतिबंधित जमीन को लेकर एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। मामले में 288 रजिस्ट्रियों पर सवाल खड़े हो गए हैं और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि चाय बागान सीलिंग की जिस भूमि पर स्पष्ट रूप से रोक है, उसी जमीन पर कथित तौर पर अवैध रजिस्ट्रियां और फर्जी दाखिल खारिज का खेल लंबे समय से चलता रहा। प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय और तहसील प्रशासन के कुछ कर्मचारियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। खुलासे के मुताबिक ग्राम छरबा में साल 2023 में एक जमीन की रजिस्ट्री कम कीमत पर की गई, जिससे सरकार को लाखों रुपए के स्टाम्प शुल्क का नुकसान हुआ। जहां जमीन का वास्तविक मूल्य करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर होना चाहिए था, वहीं उसे लगभग आधी कीमत पर दर्ज कर दिया गया। सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। आरोप है कि 2023 से 2025 के बीच विकासनगर के दोनों सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में प्रतिबंधित भूमि पर कुल 288 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई। इतना ही नहीं, रसूलपुर, बाबूगढ़ और अंबाड़ी जैसे गाँव में कई दाखिल खारिज मामलों को तहसील प्रशासन द्वारा निरस्त भी किया गया, जिनमें फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। प्रेस वार्ता के दौरान कुछ अधिकारियों, रजिस्ट्रेशन क्लर्कों और लेखपालों के नाम उजागर करते हुए उनके निलंबन की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर 1 महीने के भीतर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो मामला नैनीताल हाई कोर्ट तक ले जाया जाएगा। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करती है। बावजूद इसके जब ये रोक लगाई गई, इसके बाद 16 मई के बाद से लेकर वर्तमान तिथि तक शुरू में जब हमने अपनी छानबीन चालू करी सारी रजिस्ट्रियों को और जो नंबर प्रतिबंधित सरकार द्वारा किए गए थे, ग्राम बाबूगढ़ में, ग्राम रसूलपुर में और ग्राम अंबाड़ी में, हमारे सामने कुल 41 रजिस्ट्रियां निकल कर आई, जो कि सब रजिस्ट्रार प्रथम और द्वितीय के स्तर से विकासनगर द्वारा की गई थी। जब इसकी हम लोगों ने जांच करवाई तो जांच में धीरे धीरे ये संख्याएं बढ़ती गई और वर्तमान में हमें सूचना के अधिकार में डीएम ऑफिस से ये एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। एक बार आप फोकस कर लीजिए। इसमें क्या अंकित किया गया है कि उपनिबंधक प्रथम के द्वारा 62 रजिस्ट्रियां, जिसमें से 46 वर्ष 2023 में, 19 2024 में और वर्ष 2025 में 5 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई। इसी प्रकार उपनिबंधक द्वितीय विकासनगर के कार्यालय से 155 रजिस्ट्रियां वर्ष 2023 में, वर्ष 2024 में 56 और वर्ष 2025 में 15 रजिस्ट्रियां की गई। कुल रजिस्ट्रियों का आंकड़ा, जिसको हम शुरू से दावा करते हुए चल रहे थे कि रसूलपुर में 4 रजिस्ट्री की गई, बाबूगढ़ में 15 रजिस्ट्री की गई, अंबाड़ी में 22 रजिस्ट्रियां की गई। इसके बाद जब हमने सरकार से इसमें जिला प्रशासन से सूचना के अधिकार में डिटेल मांगी तो उन्होंने हमारे पास लगभग, आप ये मान के चलिए, 288 रजिस्ट्रियों का डाटा भेज दिया। ये सारी वो रजिस्ट्रियां हैं जो इन दोनों रजिस्ट्रार के माध्यम से की गई है, सब रजिस्ट्रार प्रथम और सब रजिस्ट्रार द्वितीय के कार्यालय से। तो पहला बिंदु ये है कि जब ऐसी भूमि पे, चाय बागान की सीलिंग भूमि पे सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि क्रय विक्रय ऐसी भूमियों का नहीं होगा, और यदि होता है तो उसमें सरकार की पूर्व अनुमति लगानी आवश्यक है, परंतु इन सारी रजिस्ट्रियों में से किसी भी रजिस्ट्री में वो अनुमति नहीं लगाई गई। नंबर 1। नंबर 2, ये उपनिबंधक प्रथम के द्वारा रजिस्ट्रियों की सूची हमें भेजी गई थी। इसमें लगभग 62 के आसपास रजिस्ट्रियों की डिटेल मेंशन है गांव वाइज। इसमें आप एक रजिस्ट्री देखेंगे जिसमें सब रजिस्ट्रार विकासनगर के अधिकारियों का, जब ये मामले सुर्खियों में आए, इन लोगों का बोलना ये था कि हमारे पास सिर्फ पुराने खसरा नंबरों की सूची जिले से भेजी गई जब ये रोक लगाई थी, और इसके बाद जो इनके नए खसरे नंबर थे वो इनके पास उपलब्ध नहीं थे। इनका कहना ये था, सब रजिस्ट्रार विकासनगर के ऑफिस के अधिकारियों का। परंतु जब हमारे पास ये सूचना के अधिकार में आया, आप ही एक रजिस्ट्री देख सकते हैं कोतवाली रोड पे, खसरा नंबर है 4880 का। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसका पुराना नंबर, ओल्ड नंबर 2690/2 मिला।
ये खसरा नंबर है। तो जिन अधिकारियों का ये बोलना है कि हमारे पास नए पुराने खसरे नंबर नहीं थे, नई सूची नहीं थी, तो ये क्या है जिसमें ऑलरेडी रजिस्ट्री में पुराना नंबर खुला हुआ, नया नंबर खुला हुआ और इन दोनों नंबरों की रजिस्ट्री कर दी गई। आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हमने ये पूरा प्रकरण उठाया तो 12 दाखिल खारिज तहसीलदार महोदय के द्वारा विकास नगर से निरस्त कर दिए गए। जो हमने शुरू में 41 रजिस्ट्रियां पकड़ी थी, उसके बाद 11 रजिस्ट्रियों की डिटेल हमने और तहसील को जांच के लिए भेजी। उस जांच में भी यही सामने आया कि लगभग ये 11 भूमियों में रजिस्ट्रियों के बाद दाखिल खारिज पटवारियों की मिलीभगत से कर दिए गए विकास नगर से, ग्राम रसूलपुर, बाबूगढ़ और अम्बाड़ी में। तो वर्तमान तिथि तक 23 ऐसे दाखिल खारिजों को निरस्त किया जा चुका है तहसील प्रशासन के द्वारा, जिसमें पटवारियों ने फर्जी आख्या लगाई थी। फर्जी आख्या ये लोग लगाते किस प्रकार से, मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूंगा। ये पटवारी की आख्या है। पटवारी जब कोई दाखिल खारिज होता है उसमें एक अपनी लेखपाल हस्तांतरण रिपोर्ट लगाते हैं, लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट। इसमें क्या लिखा जाता है कि विकृत भूमि गोल्डन फॉरेस्ट ऑब्लिक सीलिंग ऑब्लिक PACL आदि से संबंधित है या नहीं। पटवारी द्वारा लिखा गया है नहीं है, अपने साइन किए गए हैं, स्टैंप लगाई गई है, जबकि ये भूमि चाय बागान की भूमि थी। मतलब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तहसील में चल रहा है। जब हमने इस मामले की शिकायत करी तो तहसीलदार साहब ने इस मामले को कोर्ट में लिया, इसमें नई आख्या मांगी और आख्या में ये पाया गया कि ये जो आदेश पूर्व में किए गए थे ये गलत थे। सबसे बड़ी बात है, जब इतना फर्जीवाड़ा तहसील स्तर पे चल रहा है, रजिस्ट्रार अंधाधुंध जो है रजिस्ट्रियां चाय बागान की कर रहे हैं, बावजूद इसके जब हम लगातार इनको शिकायत पत्र भेज रहे हैं जिला प्रशासन को भी और स्टाम्प विभाग के भी उच्च स्तरीय अधिकारियों को, तो इन सारे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ना ही तहसील स्तर से कोई कार्रवाई सामने आ रही है और ना ही सिर्फ तहसील के हम तहसीलदार महोदय का जरूर धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए वर्तमान तिथि तक 12 दाखिल खारिज पूर्व में निरस्त करें और 11 दाखिल खारिज अभी 12 मई को पुनः निरस्त कर दिए। परंतु ऐसे पटवारियों को रोकना, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तहसील प्रशासन या जिला प्रशासन ऐसे पटवारियों की कलम रोक पाएगा। 4 पटवारियों के नाम सामने आ चुके हैं इस पूरी जांच में, जिसमें ये देखिए जिस रजिस्ट्री की मैं अभी बात कर रहा था वो हमने निकलवा भी ली है, जिसमें पुराना और नया दोनों खसरे नंबर इस रजिस्ट्री में मेंशन किए गए हैं। और ये दर्ज कहां पर हुई है, सब रजिस्ट्रार उपनिबंधक प्रथम, तारीख है 11 अगस्त 2023 को। तो जब 16 मई 2023 को रोक लगा दी गई थी, पुराने नंबरों की सूची भेजी गई थी, तो इस भूमि का रजिस्ट्री कैसे इनके द्वारा किया गया, इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं पुराना खसरा नंबर 2690, ये देखिए रजिस्ट्री में। और इनका कहना यह है कि हमारे पास नए खसरे नंबरों की सूची नहीं थी, पुराने और नए की। तो पुराना नंबर भी इस रजिस्ट्री में मेंशन है, नया नंबर भी इसमें मेंशन है, बावजूद इनके द्वारा रजिस्ट्रियां कर दी गई। और इसी तरह की 288 रजिस्ट्रियां हैं जिसमें ये फर्जीवाड़ा विकास नगर में हुआ है। इसी क्रम में आपने अभी हाल फिलहाल में देखा कि DM साहब विकास नगर सब रजिस्ट्रार में पहुंचे, उनके द्वारा यहाँ का औचक निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा अपनी जो उनके आधिकारिक सूचना वहां से प्रेषित हुई थी जिला प्रशासन के द्वारा, उसमें 47 टैक्स चोरी के मामले सामने आए। वर्ष 2023 में 17 अगस्त 2023 को सब रजिस्ट्रार प्रथम के द्वारा एक रजिस्ट्री ग्राम छरबा में की गई। उसकी जब हमारे पास सूचना आई, हमने उसको शिकायत में भेजा CM हेल्पलाइन पे। उस पर उपनिबंधक प्रथम ने यह दर्शाया कि ये रजिस्ट्री जो है इसकी मूल्यांकन था 4 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर, और रजिस्ट्रार प्रथम ने इसी रजिस्ट्री को दर्ज करा मात्र 1 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपए की दर से। तो इस तरह से विकास नगर सब रजिस्ट्रार में टैक्स चोरी के भी मामले चल रहे हैं। जितने यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं उनकी सांठगांठ से ऐसी रजिस्ट्रियों को दर्ज कराया जा रहा है। टैक्स चोरी के 47 मामले तो खुद DM साहब पकड़ के ले गए यहाँ से, जिसमें एक मामला ये ग्राम छरबा का हमारे द्वारा जो उठाया गया था ये भी था। नंबर 2, अभी वर्तमान में 26 जनवरी 2026 को सहायक महानिरीक्षक निबंधक के द्वारा इस पूरे मामले में हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिला प्रशासन का कि एक कमेटी गठित की गई। कमेटी के द्वारा 26 फरवरी को एक अपना कंक्लूजन निकाला गया और SDM विकास नगर को पूरी टेबल फॉर्म में जांच आख्या चाहने के लिए इनको डिटेल भेजी गई कि आपके कार्यालय से जितने ये रजिस्ट्रियां हुई हैं टोटल, इस रजिस्ट्री में भी खोला गया है कि 62 रजिस्ट्रियां प्रथम के द्वारा और 226 रजिस्ट्रियां द्वितीय विकास नगर के द्वारा जो दर्ज हुई थी, उनकी पूरी जांच आख्या इस फॉर्मेट में मांगी है, जिसमें खरीदने बेचने वाले का नाम, प्रॉपर्टी नंबर, पुराना नया खसरा नंबर और उक्त भूमि चाय बागान में आरक्षित है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, क्या तहसील प्रशासन इस जांच को पूरी कर पाएगा। वर्तमान तिथि तक तो ये जांच पूरी नहीं हुई है। फरवरी का ये ऑर्डर है, मई का महीना वर्तमान में चल रहा है। और आप सबको एक पुराने प्रकरण से भी अवगत कराना चाहूंगा कि जब ये रोक लगी थी पुराने खसरे नंबरों पे, उसकी सूची जिला प्रशासन ने तहसील को भेजी कि इनके नए खसरे नंबर बनाओ।
मैं पुख्ता सबूतों के साथ आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि वो सूची बनाने में तहसील विकासनगर ने 1.5 साल का समय लिया और उसी 1.5 साल के समय अंतराल में ये 288 रजिस्ट्रियां रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज हुई, प्लस जितने फर्जी हस्तांतरण हुए, जो फर्जी पटवारी द्वारा आख्या लगाई गई है, ये सारा खेल भी उसी 1.5 साल के टाइम पीरियड में रचा गया। तो सबसे हमारी बस खाली सरकार से ये मांग है कि इसमें जितने भी संलिप्त अधिकारी हैं बाय नेम, हमारे पास जो अभी तक नाम सामने आए हैं, ये देखिए, ये 5 रजिस्ट्रियां और दाखिल खारिज दोनों चीजें हुई थी ग्राम रसूलपुर और ग्राम बाबूगढ़ में। रसूलपुर में आप देख सकते हैं श्री सुनील कुमार रजिस्ट्रेशन क्लर्क, श्रीमती भावना भट्ट, इन दोनों के द्वारा रजिस्ट्री की गई थी, जबकि ये भूमि चाय बागान की थी। फर्जी आख्या लगाने वाले का नाम श्रीमती डिम्पल यादव, श्री आनंद तोमर, ये पटवारियों का नाम था जिन्होंने फर्जी आख्याएं लगाई थी। इसके बाद ग्राम बाबूगढ़ में 3 रजिस्ट्रियां सामने आई जिनका दाखिल खारिज हुआ। तीनों रजिस्ट्रियों में भावना भट्ट, सुनील कुमार और श्रीमती अपूर्वा सिंह, जो कि वर्तमान में भी विकासनगर कार्यालय में तैनात हैं, इनका नाम इस रजिस्ट्रियों को करने में सामने आया, जिसमें पटवारी श्री आनंद तोमर, श्रीमती डिम्पल यादव, श्री नरेंद्र सिंह, इनके द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई गई थी। ये आख्या 26 जुलाई 2025 की है, परंतु आज तक ना तो इन संलिप्त पटवारियों के ऊपर और ना ही इन संलिप्त रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रेशन क्लर्क के ऊपर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में जो डीएम साहब आए थे, उन्होंने मात्र संस्तुति इनके निलंबन की करी है, परंतु वर्तमान तक शायद अभी तक उसका आदेश आधिकारिक रूप से शासन द्वारा नहीं निर्गत हुआ है। तो हमारी मांग यही है कि जितने संलिप्त अधिकारी कर्मचारी इस मामले में है, उनका तत्काल निलंबन विभाग द्वारा किया जाए। धन्यवाद।